नमस्कार साथियों, सफलता की पाठशाला में आपका स्वागत है। सामने आप देख रहे हैं आप, ठीक है। एच यू का आपका ऑफिशियली सिलेबस आ चुका है, ठीक है। कल ही आपका आया है, कल 15 तारीख थी। और आज हम देखेंगे सिलेबस को डिकोड करने का प्रयास करेंगे और अच्छे से समझेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है, ताकि हमारा एग्जाम जो कि आपका 4 अक्टूबर को है, ठीक है, जो 4 अक्टूबर 2026 में है, वो हमारा क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, परीक्षा में इसमें सिलेबस में दिया गया है कि आपका जो परीक्षा है, मैं इस साइड हो जाता हूँ, दिखाई देगा आपको यहाँ पे, ठीक है। जो परीक्षा अवधि है ना, वो आपकी 2 घंटे की होगी, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद 150 में वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे जो कि बहुविकल्पीय होंगे, प्लस में इसमें नेगेटिव मार्किंग है, कितनी ही 1/3 है, ठीक है। यानी आपने अगर 3 क्वेश्चन गलत किए तो आपके 1 नंबर, मतलब एक क्वेश्चन का जो नंबर है यानी 3 नंबर वो कट जाएंगे, ठीक है। ये एक जो क्वेश्चन है वो आपका 3 नंबर का होने जा रहा है। अभी आगे यहाँ पे देखेंगे आपको। देखिए, समान अध्ययन का पेपर होगा पहला, तो आपका मतलब होगा एक में ही, लेकिन अलग अलग दिया हुआ है। समान अध्ययन का पेपर होगा और इसमें आपके 50 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, 50 क्वेश्चन होंगे। साथ में ये आपका 150 अंक का होगा, यानी एक क्वेश्चन 3 नंबर का पड़ा। समाज विज्ञान और विषय का ज्ञान जो है वो भी आपका होगा, तो वो आपका 100 नंबर का होगा। और ये आपका टोटल कितना होगा, 300 नंबर का होगा, ठीक है, 300 नंबर का होगा। तो टोटल प्रश्न होंगे 150 और फिर कुल प्रश्न कितने रहेंगे यहाँ पे, कुल अंक, माफ कीजिए, कुल अंक रहेंगे आपके 450, ठीक है। उसके बाद इसमें आपका साक्षात्कार भी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, स्क्रीनिंग अभ्यर्थियों के लिए व्यक्तिगत परीक्षा हेतु 50 अंक, ठीक है, 50 अंक निर्धारित किए हैं, ठीक है। तो इस तरह से अब वो सिलेबस है। अब देखते हैं इसको और भी अच्छे से विस्तार से, और सारी वीडियो लेक्चर आपको यहीं मिलेंगे, ए टू जेड जानकारी, ठीक है। आपके पास ज्यादा समय बचा नहीं है, ठीक है, मोटा मोटा देखा जाए तो 5 से 6 महीने बचा हुआ है इसके, हाँ, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे, अच्छा ये तो वही जो हमने बताया अभी। आगे देखते हैं। ये आपका इंग्लिश में दिया हुआ है, ठीक है, ये आपका इंग्लिश में दिया हुआ है। इंग्लिश वाला यहाँ देख लेंगे, वैसे मैं हिंदी में कराने जा रहा हूँ। ये आपका समान अध्ययन का पेपर है जिसमें आपको 50 नंबर मिलेंगे, ठीक है, मतलब 50 क्वेश्चन जो आएंगे वो वाला है। तो इसमें क्या क्या पूछा गया है, देखो, भारत का इतिहास और भारतीय स्वाधीनता संग्राम की बात हो रही है यहाँ पे, यानी इसमें आपके हड़प्पा संस्कृति आ जाएगा, ठीक है, वैदिक संस्कृति आ जाएगा, जैन एवं बौद्ध धर्म से संबंधित जो जितने भी फैक्ट हैं वो आ जाएंगे, मौर्य वंश से संबंधित आएंगे, कुषाण वंश, गुप्त वंश, दिल्ली सल्तनत, मुगल साम्राज्य और भारत में स्वतंत्रता आंदोलन, ठीक है। तो यानी मोटा मोटा इसमें देखा जाए तो हिस्ट्री पूछी है, लगभग टॉपिक दिए हुए हैं, इन्हीं टॉपिक से पूछना है, ठीक है, इन्हीं टॉपिक से पूछेगा, इसी को हम अच्छे से कवर करेंगे। तो टॉपिक बहुत बड़ा टॉपिक दे दिया है, काफी अच्छा किया है ताकि बच्चों को इसमें दिक्कत ना होगी, ठीक है। उसके बाद बात करें तो यहाँ पे भारत का भूगोल, ठीक है, भारत का भूगोल यहाँ पे पूछने की क्वेश्चन क्या क्या आएगा इसमें, तो इसमें रहेगा भारत के भूगोल में भारत का भौतिक एवं सांस्कृतिक परिचय, ठीक है, रहेगा भारत का भौतिक एवं सांस्कृतिक परिचय इसमें रहेगा। उसके बाद भारत में कृषि, खनिज, विविध, तो उत्तर प्रदेश में सामान्य भौगोलिक जानकारी वगैरह ये सब आपको यहाँ पे होनी चाहिए। वहीं विश्व की बात कर लें, ठीक है, वहीं विश्व की बात कर लें तो विश्व भूगोल में आपका यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्या आएगा, इसमें भी आपका भौतिक भूगोल है, ठीक है, सौर मंडल है, स्थल मंडल है, वायुमंडल, जल मंडल, जैव मंडल, मानव एवं आर्थिक भूगोल, पर्यावरण एवं सतत विकास वगैरह, ये सब इसमें आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। यानी सिलेबस काफी फास्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। फिर बात करें भारतीय संस्कृति की और भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की, ठीक है, तो इसमें आपका भारतीय संविधान, संघीय प्रणाली, ठीक है, साथ में भारत की राजनीतिक प्रणाली, संवैधानिक एवं विकास निकाय, भारत में स्थानीय स्वशासन यानी पंचायतों की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, पंचायतों, ग्राम पंचायतों की 73वां अमेंडमेंट, 72वां जो भी है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था, 3 सबसे आपके यहाँ पॉलिटी में कुछ पूछे जाएंगे। वहीं बात करें सोसाइटी और इकोनॉमिक्स की, क्या क्या पूछ सकता है, तो वहां पर दिया हुआ है भारतीय समाज के मुद्दे एवं चुनौतियां, आधुनिकीकरण, औद्योगिकरण, नगरीकरण और भूमंडलीकरण, आर्थिक के उपागम, आजादी के पश्चात आर्थिक सुधार, विभिन्न वर्गों के लिए नीतियां एवं कल्याणकारी स्वास्थ्य आयाम, साथ में बीमारी, स्वच्छता के पहलू, राज्य एवं स्वास्थ्य देखभाल, मानव परिस्थिति, मानवीय विकास, सतत विकास, पर्यावरण आंदोलन एवं चिंताएं, ठीक है। तो यानी काफी ब्रॉड एक्सपेक्ट को यहाँ पे कवर करने का प्रयास किया गया है, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं, समान विज्ञान भी पूछा जाएगा,
ठीक है। समाज विज्ञान में क्या क्या पूछा जाएगा, तो इसमें पोषण आपका आ गया, ठीक है, पोषण आ गया, डाइजेशन सिस्टम आ गया यानी पाचन क्रिया, पोषक तत्वों में कमी, विटामिन एवं खनिज, जीवन जीवाणु जनित और विषाणु जनित, ठीक है, ये हो गया आपका। फिर रोग हो गया, जो जीवाणु विषाणु जनित रोग है वो प्रकाश संश्लेषण, औषधि पौधों, डीएनए आरएनए इकाई, माप, काम, ऊर्जा, पृष्ठ तनाव, श्रैणता, ठीक है, मनुष्य की आंखें, दर्पण, लेंस, विद्युत आवेश, प्रतिरोध, चुंबकीय क्षेत्र, परमाणु के मूलभूत तत्व, यानी कुल मिलाकर इसमें आपका देखा जाए तो इतने से इतने में आपका पूरा लगभग साइंस इसमें दे दिया है, ठीक है, साइंस में पूरा दे दिया है इसमें, ठीक है। तो काफी मतलब सिलेबस मतलब बहुत ही वास्ट है, लेकिन इसको टाइम से कवर करना जरूरी है, वरना एग्जाम तो रह जाएगा। कोई नहीं, चिंता मत कीजिए, आप चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपको सारी वीडियो यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। इस सबके ईच एंड एवरी वीडियो आपकी आज से ही वीडियो, आज नहीं कल से आपकी वीडियो यहाँ पे आपको इस चैनल पे मिलने वाली है, ठीक है। कल से आपको इसकी वीडियो यहाँ पे मिल जाएगी और ईच एंड एवरी टॉपिक को हम कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको कहीं से क्वेश्चन ना पूछे, साथ में कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे। जैसे अभी तो इसका एग्जाम 2005 में हुआ था, उस समय का जो ट्रेंड था वो अलग था, वहाँ के जो पैटर्न थे वो अलग थे, लेकिन अब जमाना 20 साल आगे आ चुका है, बहुत सारी चीजें बदल चुकी हैं, एग्जामिनर बदल चुका है, ठीक है, बनाने का तरीका बदल चुका है, बहुत कुछ बदल चुका है। तो उस नए हिसाब से देखेंगे और नए हिसाब को हम कैसे पकड़ेंगे, क्योंकि एग्जाम कौन ले रहा है, यूपीपीसीएस ले रहा है, तो यूपीपीसीएस ही उसको सेट करेगा। तो उसकी जो हम उसका जो एक क्रक्स होता नहीं है वो कैसे फॉलो करना चीजों को, उसको हम पकड़ लेंगे और अपना एग्जाम खोज देंगे कैसे हम अच्छे से अच्छे नंबर लाके पास होते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल पे जुड़ना पड़ेगा और यहाँ पे आपको वीडियो लेनी, लेक्चर देना पड़ेगा। रही बात पीडीएफ की, पीडीएफ के लिए कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ये टोटल जो भी इसका सिलेबस है मैं फ्री ऑफ कॉस्ट लाऊंगा, ठीक है। आपका 6 महीने टाइम है, कितना बोल रहा है ये, अभी आपका है अक्टूबर है, अक्टूबर में एग्जाम है, ठीक है। तो मोटा मोटा देखा जाए तो आपके पास मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मोटा मोटा 6 महीना बचा है, ठीक है। 6 महीना बचा है, तो 6 महीने में कवर करना है, इसको अच्छे से करेंगे, ईच एंड एवरी चिंता मत कीजिए, ठीक है। यहाँ पे 10वीं के स्तर का गणित पूछा जाएगा, साथ में सामुदायिक चिकित्सा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हाईलाइट करना चाहूंगा, प्लस से हाईलाइट है बता दूंगा। देखिए क्या है, ये है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी नेशनल हेल्थ मिशन। अब हेल्थ का एग्जाम मतलब डॉक्टर जो अधिकारी का एग्जाम है, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, तो उसको ये सब चीजें पता होनी जरूरी है। जैसे भारत में स्वास्थ्य कार्यक्रम, स्वास्थ्य शिक्षा एवं व्यवहार परिवर्तन, संचार, बीसीसी, सामूहिक गतिविधि एवं संसाधन गतिशीलता वगैरह, जैसे क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं, ये तो हमारा 50 नंबर हो गया, ठीक है, 50 नंबर यहाँ से हो गया यानी 150 नंबर का। अब बात करते हैं मेन मुद्दे की, ये थोड़ा वास्ट है और ब्रॉड है, वो इसमें अच्छी खासी नॉलेज चाहिए, ऐसे आपका नहीं हो पाएगा। आप कहेंगे ऊपर ऊपर से पढ़ के हम कर लेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। देखो अभी पता लगेगा आपको। देखो समाजशास्त्र की यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है, तो यहाँ पे स्वास्थ्य अर्थ सिद्धांतिक आयाम, ठीक है, संघर्ष, प्रकारात्मक और अंतरक्रियावादी ये पूछी गई हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे डीप लेवल की बात कर रही, मान लीजिए ये मेंस है, ठीक है, जो आपका 100 क्वेश्चन है ये मेंस लेवल का है, मेंस लेवल की जानकारी होगी आपको तभी आप इसको हैंडल कर सकेंगे, उसके लिए आपको अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है। भारत में स्वस्थ नगरीय एवं ग्रामीण स्तर, कुपोषण एवं गरीबी, स्वच्छ समानताएं, स्वास्थ्य के लिए सामाजिक आयाम, स्वास्थ्य के सामाजिक कारक, आर्थिक परिस्थिति, अमीर बनाम गरीब, ठीक है, अमीर बनाम गरीब, गरीब, शिक्षा, व्यवसाय, लिंग, जाति रहने की दशाएं, नगरीय बनाम ग्रामीण, ठीक है। देख रहे हैं कितना डीप लेवल में है। स्वास्थ्य और संस्कृति की बात करें तो खान पान की यहाँ पे पूछा है, ठीक है, आदतें, बीमारी, दृष्टिकोण, विश्वास, व्यवहार, बीमारी के प्रति सामाजिक उत्तरदायित्व वगैरह, ठीक है। स्वास्थ्य असमानताएं से वर्ग असमानता, लिंग असमानता, जाति असमानता, बीमारी संबंधी सरकारी योजनाएं और आयुष्मान भारत, NRHM इत्यादि, ठीक है। तो ये आपका समाजशास्त्र इतना आपका प्रश्न पूछा गया है और ये डीप लेवल में है, काफी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए इसके लिए। मानव विज्ञान की बात कर लें, ठीक है, तो मानव विज्ञान में, सामाजिक विज्ञान में इसकी सार्थकता क्या है और महत्व तथा मानव विविधता इसमें पूछेगा। जाति
ग्रामीण शहरी जनसंख्या, जन स्वास्थ्य, परिभाषा, मापदंड, अवयव, मानव रोग, स्वास्थ्य, आनुवंशिकी और संचारी रोग यहाँ पे पूछेगा। ठीक है, साथ में मानव रक्त समूह जैसे ABO, MNRH और इसकी क्या उपयोगिता हो सकती है। ठीक है, मानव विज्ञान और एक हो गया मनोविज्ञान। ठीक है, मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान में अर्थ इसका पूछेगा आपसे, विषय, क्षेत्र एवं लक्ष्य की बात करेगा, पूछेगा, आनुवंशिकता की बात करेगा, पर्यावरण की बात करेगा। ठीक है, प्रत्यक्षीकरण की था, साथ में इसमें अर्थ, नियम वगैरह जो भी सब पूछेगा आपसे। अधिगमन पूछेगा, स्मृति, विस्मृति पूछेगा, साथ में यहाँ पे प्राचीन एवं नैतिकता, अनुबंध, आपातकालीन एवं दीर्घकालीन स्मृति, स्मरण के कारण, बुद्धि के प्रतीक, मनोविज्ञान का आकलन, अभिप्रेरणा, व्यक्तिगत मनोविज्ञान प्रशिक्षण, अभिप्रेरित व्यवहार की कसौटी, भाषा विज्ञान, व्यक्तित्व की परिभाषा, प्रकार, समकालीन समाज की समानताएं, मादक द्रव्य व्यवसाय, वयोवृद्धों की समस्याएं, यानी वृद्ध हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी समस्याएं, अवसाद, तनाव एवं स्वस्थ बाल अपराध वगैरह को, इन सबको इसमें कवर करने का इसने प्रयास किया। मतलब कुल मिलाकर डीप लेवल की जानकारी चाहिए, तभी आप इसको करवाएंगे ट्रेन। फिर बात करें सामाजिक विज्ञान की। ठीक है, तो सामाजिक विज्ञान में मूलभूत तनाव, मूलभूत मूल्य, मनोवृत्ति जैसे स्वरूप, स्रोत, मूल्य की विशेषताएं, मनोवृत्ति के स्वरूप और निर्माण कार्य। ठीक है, मनोवृत्ति के निर्माण कार्य, सामाजिक नियंत्रण की बात करें। ठीक है, तो इसमें उद्देश्य पूछेगा, कारण, समाधान, सामाजिक परिवर्तन की समस्याएं, कारण एवं सिद्धांत इसमें पूछेगा आपसे। ठीक है, ये समाज विज्ञान की है। उसके बाद सामाजिक इस संप्रेषण एवं अनुणात्मक संप्रेषण पूछेगा। ठीक है, इसका जकर सिद्धांत पूछेगा, सिद्धांत निर्धारक पूछेगा, अनुशीलता प्रतिरोध पूछेगा, साथ में सामाजिक अंतःक्रियाएं और अंत व्यक्तिक आकर्षण पूछेगा। फिर बात करें सामाजिक स्वास्थ्य, सामुदायिक स्वास्थ्य का प्रारूप, प्रकार, भूमिका, परामर्श, स्वरूप एवं प्रकार, योग। ठीक है, इसको मैं डिटेल में इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि इसमें एक एक वर्ड में आपका बहुत सारी चीजें छिपी हुई हैं। ठीक है, अगर आप इसको नहीं जानेंगे तो आगे फिर कैसे जानेंगे, कैसे चीजों को समझेंगे। तो इसलिए ये जो इसकी वर्ड है ये कराना जरूरी है, भले आपका 15-20 मिनट लग जाए, लेकिन अगर आप इसको देख लेंगे तो आपको जो चीजें हैं वो काफी क्लियर हो जाएंगी, आगे फिर आसान हो जाएगी। ठीक है, रही बात इसकी PDF की, तो PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, उन्होंने बता दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं राजनीतिक विज्ञान में क्या क्या पूछेगा आपसे। ठीक है, यानी पॉलिटिकल साइंस में भारतीय संविधान प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक यानी DPSP, मौलिक कर्तव्य। ठीक है, तो ये आपका वही नॉर्मल चीजें पूछेगा जो आप हर एक एग्जाम में पढ़ते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं आपने जरूर पढ़ा होगा इन सब चीजों को। ठीक है, ये सारी चीजें वही हैं, जैसे कि देखिए भारतीय संविधान प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, ये सब हो गया। सरकार, राजनीति जैसे संसद और राज्य विधानमंडल की कार्य, शक्ति, विशेषाधिकार, कार्यपालिका में आपका राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्यपाल, मुख्यमंत्री। ठीक है, तो ये सब चीजें आपके लिए नई नहीं है, ये सब चीजें आपकी पुरानी है, जो आपने आज तक किसी भी एग्जाम की तैयारी की होगी, पढ़ा जरूर होगा। ठीक है, इसमें स्थानीय स्वशासन, वही पंचायतों की बात होगी, ग्राम नगर पालिकाओं की बात होगी, संवैधानिक कार्य में निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन, UPSC, संघ लोक सेवा आयोग, अटॉर्नी जनरल ऑफ कैग। ठीक है, तो इन सब चीजों को पूछेगा। शासन की बात करें तो सार्वजनिक नीति में समाजी क्षेत्र के विकास, सरकार, गैर सरकारी संगठन यानी NGO। ठीक है, नागरिक समाज संगठनों की भूमिका। ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप की, इन सब चीजों की इसमें पूछेगी। सब चीज आपके नया नहीं है। भूगोल में देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो भूगोल में आपको स्वास्थ्य भूगोल का अर्थ, ठीक है, यानी हेल्थ ज्योग्राफी का अर्थ। उसके बाद महत्व, मानव स्वास्थ्य रोग को से प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक। ठीक है, कारण पूछेगा आपसे, भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय कारक पूछेगा। उसके बाद आपका पूछेगा यहाँ पे पर्यावरणीय अवनव, प्राकृतिक आपदा और मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव, उनका प्रबंधन पे पूछेगा। अनुवांशिकी की बात करें तो इसमें संचारी एवं गैर संचारी रोग को पूछेगा, वर्गीकरण पूछेगा। भूख एवं कुपोषण। ठीक है, भूख और कुपोषण, भूख और कुपोषण इसमें पूछेगा आपसे। साथ में इसकी सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा कैसे की जा सकती है। विश्व तथा भारत में प्रमुख रोग की
वितरण प्रतिरूप, भारत की जो स्वास्थ्य देखभाल नियोजन नीतियां है वो भी आपसे इसमें देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर आपने एक नोट किया होगा कि इसमें आपको जितने भी सेक्शन दिए हुए हैं इसमें स्वास्थ्य से संबंधित कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ एड ऑन वैल्यूएबल चीजें हैं, यानी आप इसका एग्जाम दे रहे हैं तो सबसे ज्यादा उसी से पूछा जाएगा। अभी बात करेंगे बाद में इस बारे में। इतिहास की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इतिहास में आपका वैदिक साहित्य, ठीक है, मौर्य कुषाण कला, ठीक है, स्तूप, मंदिर स्थापत्य, आधुनिक भारतीय इतिहास, ठीक है, की महत्वपूर्ण घटनाएं, विशेष रूप से ध्यान देंगे यहाँ पे क्या बोला है, विशेषता, ठीक है, घटनाएं और विशेषता पूछा है यहाँ पे। स्वतंत्रता संघर्ष, स्वतंत्रता के बाद भारतीय रियासतों का विलय और राज्यों का पुनर्गठन, 18वीं से 20वीं शताब्दी के मध्य विश्व इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, फ्रांसीसी औद्योगिक क्रांति एवं प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध के कारण जो परिणाम हुए हैं यह से पूछेगा, ठीक है। अर्थशास्त्र की बात करें तो इसमें राष्ट्रीय आय, आर्थिक सूचकांक, गरीबी, बेरोजगारी, असमानता और मानव विकास सूचकांक इसमें यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आपसे यहाँ पे पूछेगा, ठीक है। खाद्य सुरक्षा एवं संबंधित वस्तुओं के प्रकार, क्षेत्रीय संरचना, स्वास्थ्य एवं शिक्षा की भूमिका, जननांकीय, जनसंख्या, ग्रामीण स्तरीय प्रवासन, स्वास्थ्य सेवाएं, कुपोषण और उनके प्रकार तथा पर्यावरण स्वास्थ्य, स्वास्थ्य के शासन, नीति आयोग, पंचायती राज संस्थाएं, शहरी स्थानीय निकायों में स्वास्थ्य शासन की भूमिका, स्वास्थ्य सुरक्षा की आधारभूत संरचना, स्वास्थ्य सुविधा केंद्र, ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यबल, डिजिटल तथा मोबाइल स्वास्थ्य संरचनाओं को इसमें आपसे पूछेगा, ठीक है। तो ये सब चीजें आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है ये आप देख रहे होंगे, ठीक है, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पे कि कुल मिलाकर यहाँ पे आपका इतना सिलेबस हो गया, इतना ही आपको ना कि पूरा सिलेबस है, ठीक है। इंग्लिश वाले आप इंग्लिश में देख लेंगे, मैं इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम पे, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें हमें कवर करने हैं और इसमें अधिक से आपका साइंस का पोर्शन देखने को मिला होगा, ठीक है। कुल मिला के हेल्थ से जो इश्यू है उनको देखने को आपको ज्यादा इसमें चीजें दिखाई दी होंगी, ठीक है। तो इसके लिए चिंता मत कीजिए, बस आप चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है। आपको डेली वीडियो इसमें मिलेंगी, ठीक है। हर एक टॉपिक को सिलेबस वाइज हम अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। और साथ में आपका यूपीपीसीएस के भी जो एग्जाम है उसके लिए भी इसी पे तैयारी आपकी चल रही है, बहुत सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चैनल जाकर देख सकते हैं और बहुत अच्छी बेहतरीन नोट्स, कंसाइज वे में नोट्स आपके लिए बनाए गए हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाकी पीडीएफ के लिए हमने बता दिया है, टेलीग्राम से आपको मिल सकता है, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।